Good evening everyone. This is Mayank with you guys with the chapter of English grammar, synonyms. Dear ones, in the last class I have explained synonyms, what is synonyms and given some examples, like some words and their synonyms. In this class I am gonna further explain some more words with their synonyms. Let's start today's class. In the previous class, I had explained synonyms definition, that is words having similar pronunciation. वैसे वर्ड जिनका प्रोनाउंसिएशन, जिनका उच्चारण जो होता है वो सिमिलर होता है. And have same or nearly same meaning are called synonyms. और उनका मीनिंग, उनका जो मतलब होता है वो भी बिल्कुल और ऑलमोस्ट सेम ही होता है. दैट आर कॉल्ड सिनोनिम्स. कुछ एग्जांपल्स, कुछ वर्ड्स मैंने प्रीवियस क्लासेस में दिए थे और इस क्लास में भी मैं कुछ वर्ड्स आपको दे रहा हूं. शुरुआत करते हैं. बेक, BUILD, बेक. बेक का मतलब होता है बनाना. इसके लिए हम लोग सिनोनिम यूज करते हैं मेक. मेक ऑल्सो मीन बनाना. ब्रीफ, BRIEF, ब्रीफ का मतलब होता है छोटा या संक्षेप. इसको हम लोग, इसके सिनोनिम को लिखते हैं हम लोग कंसाइज. कंसाइज करें, छोटा करें, उसको कम करें. नेक्स्ट है क्रिएटिव. क्रिएटिव मतलब जो कुछ क्रिएट कर सके, क्रिएटिव, TIVE, क्रिएटिव. इसका होता है सिनोनिम इन्वेंटिव. हम लोग लिख सकते हैं इसके सिनोनिम में इन्वेंटिव. ठीक है. काम, CALM, काम. काम का मतलब होता है शांत. क्वाइट, QUIET, क्वाइट मतलब ये होता है ना शांत, जो हम लोग बोलते हैं क्वाइट प्लीज, तो वही क्वाइट काम का सिनोनिम हुआ ये. क्लेवर, CLEVER, क्लेवर. क्लेवर मतलब होता है चालाक. इसको हम लोग सिनोनिम के तौर पे स्मार्ट भी यूज करते हैं. इज स्मार्ट और क्लेवर. क्लियर है. नेक्स्ट कंसील, CONCEAL, कंसील. कंसील करने का मतलब होता है हाइड करना, किसी चीज को छुपाना. इन सारे वर्ड्स और इसके सिनोनिम को बताने का मतलब है कि आपके वोकैबुलरी में इंक्रीमेंट हो, आपका वोकैबुलरी बढ़ा. एक ही वर्ड्स के अलग अलग, एक ही वर्ड्स के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, बहुत सारे वर्ड्स उसके लिए यूज करते हैं. जैसे हम लोग बेक के लिए मेक यूज किया, मेड भी यूज करते हैं कभी कभी. तो इस चीज को बताने का मेन मतलब यही है कि आपके वोकैबुलरी बढ़े. ठीक है. कंसील का मतलब होता है छुपाना, हाइड. फिर आता है ड्रिंक, DRINK, ड्रिंक मतलब पीना. गल्प, GULP, गल्प. गल्प का मतलब भी उसी से लेते हैं हम लोग, निगल लेना. डिफिकल्ट, डिफिकल्ट मतलब होता है मुश्किल या कठिन. इसके लिए हम लोग यूज करते हैं वर्ड जो कि सिनोनिम होगा इसका चैलेंजिंग. चैलेंजिंग वैसा काम जो चैलेंजिंग हो, थोड़ा मुश्किल हो. ठीक है. कुछ और वर्ड्स मैं आपको देता हूं. डिपार्ट, जनरली हम लोग सुनते होंगे ट्रेन हैड डिपार्टेड. डिपार्ट का मतलब लीव, छोड़ना, जगह से निकल जाना. डैमेज, DAMAGE, डैमेज. डैमेज कर देना किसी चीज को, मतलब कि नुकसान कर देना, लॉस हो जाना. लॉस हम लोग इसके सिनोनिम में यूज कर सकते हैं. डिसग्रेस, डिसग्रेस, ग्रेस मतलब होता है सम्मान, और डिस लगा दिया, दिस इज अ टाइप ऑफ प्रीफिक्स, इसको लगा दिया, इसका मतलब हो गया अपमान. इसको हम लोग डिसऑनर भी कर सकते हैं, डिसऑनर, डिसऑनर. ठीक है. डिसग्रेस. डिक्रीज, डिक्रीज का मतलब क्या होता है यहाँ पे, टू रिड्यूस. रिड्यूस करना, डिक्रीज करना, कम करना. रिड्यूस करना मतलब कम करना. लेसन भी दे सकते हैं, LESSON, लेसन मतलब भी होता है कम करना. ये भी इसका सिनोनिम ही है. डेंजर, डेंजर मतलब खतरा. इसके लिए हम लोग यूज करते हैं एक वर्ड जिसको कहते हैं पेरिल, PERIL, पेरिल, खतरनाक, खतरे वाला, पेरिल. डेकोरेट, DECORAT, डेकोरेट करना मतलब किसी चीज को सजाना. ठीक है. इसके लिए हम लोग एक टर्म यूज करते हैं इम्बेलिश, EMBELLISH. दीज आर सम न्यू टर्म्स, पेरिल, इम्बेलिश. इसको आप लोग ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट होगा. कुछ वर्ड्स और है वो मैं आपको दे देता हूं.
ठीक है। जैसे डॉक्टर, डॉक्टर हम लोग सब लोगों ने सुना डॉक्टर, डॉक्टर के सिनोनिम के रूप में हम लोग फिजिशियन को भी यूज कर सकते हैं, फिजिशियन। ठीक है। दीज आर सम वर्ड्स विद देयर सिनोनिम। इसको आप लोग याद कीजिए, चूंकि ये आपके वोकेबलरी को इंक्रीज करने में हेल्पफुल होगा। अगले क्लास में मैं एंटोनिम्स और उनसे जुड़े कुछ वर्ड्स, जो कि उनके एंटोनिम्स मैंने बताया है दैट इज अपोजिट, विपरीतार्थक शब्द, तो मैं शब्द दूंगा। जैसे मैंने डॉक्टर यहाँ लिखा है, तो इसका जो विपरीतार्थक होगा वो लेंगे डॉक्टर का पेशेंट। ठीक है, तो वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। टिल देन स्टे इन होम, स्टे सेफ, थैंक यू।